कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का झारखंड में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। कोविड-19 मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। मरीजों की संख्या के हिसाब से ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या कम पड़ रही है। ऐसे में सीमित संसाधनों के साथ मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशक, सुपरिटेंडेंट और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया। उन्होंने इन अस्पतालों से उनके यहां मरीजों के इलाज की वर्तमान व्यवस्था और जरूरतों की जानकारी के साथ सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में बेहतर प्रबंधन के जरिए संक्रमितों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे में इससे जुड़ी आवश्यक दवाओं के साथ सामान्य दवाओं की भी बाजार में किल्लत होने लगी है तथा कालाबाजारी भी किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही है। उन्होंने ड्रग्स निदेशक को कहा कि कोरोना में इस्तेमाल किए जा रही दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। कहा कि इन दवाओं का स्टॉक वेरिफिकेशन भी हर सप्ताह किया जाए ताकि पूरी वास्तु स्थिति से जानकारी मिल सके। उन्होंने अस्पतालों के प्रतिनिधियों से कहा कि दवाओं को लेकर अफरा तफरी का माहौल नहीं बने, इसे लेकर लोगों को जागरूक करने में भी सहयोग करें। और चूंकि आप सबको मालूम है वास्तविक स्थिति जो कोविड-19 का है, कोरोना का संक्रमण है, यही एक मुख्य विषय है। आज विशेषकर यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के वरीय डॉक्टरों से हमारी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज के मुख्य विषय को लेकर मेरा जो चिंता है, चूँकि हम लोग मेडिकल एक्सपर्टीज़ नहीं हैं, हम आप लोगों से कुछ ये जानकारी हम लोग जानना चाहते हैं। जिस तरीके से आए दिन नए चीज़ें सामने उभर के आती हैं, उन समस्याओं को कैसे वन बाय वन कट डाउन किया जाए, छोटा किया जाए, ये विषय पर हमारी चिंताएं हैं। जैसे हमारे ऑक्सीजन बेडों की उपलब्धता कैसे हम लोग इसको बढ़ाएं और कैसे ऑक्सीजन उपलब्ध हो, और साथ साथ में विशेषकर जैसे आप सबको मालूम है कि सभी मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, सभी मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, सभी मरीजों को आईसीयू की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी सामान्य बेड को छोड़कर सभी आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड के तरफ मरीजों का झुकाव बढ़ रहा है। और स्थिति चाहे आप पूरे राज्य के अस्पतालों को कोविड के ये में हम तब्दील भी कर दें तो भी ये आपूर्ति पूरी नहीं हो सकती। ये एक बेहतर मैनेजमेंट के माध्यम से ही इसको एक स्टेप अप किया जा सकता है, लोगों को राहत दिया जा सकता है। इस विषय पर जैसे अब मेडिसिन के दिशा में हम कहें, रेमडेसिविर के सब्जेक्ट पर जिस तरीके से मारामारी पूरे देश में है और कमोवेश हमारे राज्य में भी इस मेडिसिन को लेकर के चिंताएं हैं। हम इसका क्या सब्स्टिट्यूट्स, और ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सभी को ये दवाइयाँ लग भी नहीं सकती हैं। अब फीवर के साधारण फीवर में अगर हम कैंसर का दवा डालें तो फिर ये भी एक उचित नहीं है। तो ये हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों के बीच में ये संदेश देना होगा कि इस मेडिसिन को लेकर के बहुत अफरा तफरी ना करें। और दूसरा कि जो साधारण बीमारियों, साधारण जो मेडिसिन है, आम जो वायरल मेडिसिन्स हैं, उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित हो, ये हमें एक तय करना होगा कि कौन से मेडिसिन हमें इसके बिहाफ में हम यूज़ करें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं या मरीज स्वस्थ हो सकता है। जैसे कि अभी पता चल रहा है कि हमारे राज्य में ऑक्सीमीटर अचानक शॉर्टेज कर गई है, तो ये एक चिंता का विषय है। लोगों को ऑक्सीमीटर ना मिले और जो लोग घर पे भी रहना चाहें तो वो भी पैनिक करने लगेंगे।
तो ये कैसे हम लोग लोगों को काउंसलिंग करें कि आप घर में भी रह करके अपने को स्वास्थ्य कर सकते हैं, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, पूरे परिवारजनों को ठीक कर सकते हैं। आपातकाल, विशेष आपातकाल और साधारण, ये तीनों चीज़ों को एक अलग अलग नज़रिया से हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। नहीं तो थोड़ा सा किसी को साधारण फ्लू भी होता है, अगर वो 2-3 दिन तक वो चलता है, चौथे दिन चलता है, तो 5वां दिन उसके सर पे कोरोना का भूत सवार हो जाता है। ये लोगों के बीच में ना घुसे, लोगों के मन में भय ना हो, तो ये एक हमारा मूल विषय है। हालांकि हम लोगों ने तो अभी बहुत तेज़ी से चीज़ों को इस संक्रमण में बढ़ाने का, हर सुविधा को बढ़ाने का प्रयास हम लोग का निरंतर जारी है। तो अलग अलग अस्पतालों में अब चूँकि सब कुछ जगहों पर बहुत तेज़ी से लोगों को लगता है दूर दराज से कि लोगों को रिम्स में आने से ही ये स्वास्थ्य होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। रिम्स की लोड इतनी हो जा रही है कि आज रिम्स में बहुत अफरा तफरी होती है। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे दुमका मेडिकल कॉलेज हो या मेदांता हो या TMH हो या MGM हो, ये इन सब अस्पतालों में भी हमें एक सर्किट बनाने की आवश्यकता है, जहां हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र से उन के इर्द गिर्द के लोगों को उस अस्पताल तक में ही ठहराव करें। जहां बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हम लोग उसको कहीं और अस्पतालों में रश करने का काम करें। तो हमें लगता है कि एक हमें पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों चाहे बड़े अस्पताल हों, हम लोगों को एक सर्किट के रूप में कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग एक दूसरे का सपोर्टिव रोल में अपने आप को रखें। तो मुझे इस विषय पर आप लोगों का एक सलाह की आवश्यकता है, और चूँकि आप लोग इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग एलोबरेट करके हमें बताएं कि हम लोग कैसे इस कोरोना मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश करें कि आम लोगों में जो अफरा तफरी है वो रुक सके।